जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, जिन्हें पासपोर्ट ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि 2 साल के लिए इन्हें पासपोर्ट इशू किया गया है, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती कहती है कि इन्हें कंडीशनल पासपोर्ट इशू किया गया है। हमारे साथ इल्तिजा मुफ्ती, बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। आप कहती हैं कि पासपोर्ट और यहाँ का CID जुडिशरी को मिसलेड करता है, ऑन विच बेसिस? सारे बेसिस पे देखिए, कल मेरी कोर्ट हियरिंग थी और कल जाके इनने एंड में पासपोर्ट डिस्पैच किया। और कैसा पासपोर्ट डिस्पैच किया? कंडीशनल पासपोर्ट, मैंने आपको दिखाया भी है। उसमें बस मैं UAE जा सकती हूँ। तो ये कोर्ट को मिसलीड करना चाहते थे। इनने कोर्ट में ये भी बोला, पासपोर्ट ऑफिसर ने, कि इनकी पिटिशन डिसमिस करिए, हमने अब पासपोर्ट इशू कर लिया है। तो CID है या पासपोर्ट ऑफिसर हो, वो तो दिन दहाड़े झूठ बोल रहे हैं कोर्ट में। CID का तो एक काम ही बन गया कि कश्मीरियों को पनिश करना, उनको तंग करना, बेवजह बातों पे उनका लाइवलीहुड क्रिमिनलाइज करना, जॉब से निकालना, UAPA लगाना। तो आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा? देखिए, कोर्ट में मेरा फिर से पिटिशन जाएगा अगले हफ्ते एंड आई एम गोइंग टू फाइट इट आउट। मैं इन चीज़ों के लिए लड़ूंगी, क्योंकि ये चीज़ लग्जरी नहीं है, एंटाइटलमेंट नहीं है। और मैं जानती हूँ मेरे जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनका पासपोर्ट रोका गया है। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने पासपोर्ट के लिए लड़ें। शायद मेरे लड़ने से उनको थोड़ी सी उम्मीद आएगी, आशा आएगी कि इवन दे विल गेट व्हाट आई एम फाइटिंग फॉर। 5 अगस्त 2019 के बाद हमने देखा, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, इल्तिजा मुफ्ती हो, ओपनली या वोकल आप ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ बढ़ा चढ़ाकर बोलती हैं। क्या आप ये समझते हैं कि वो भी एक रीज़न हो सकता है जिसका आप एलिगेशंस लगाते हैं कि आपके खिलाफ इस तरीके से गवर्नमेंट कार्रवाइयाँ करती है? क्यों गवर्नमेंट को, मरकजी सरकार को क्रिटिसाइज करने से क्या आप एंटी नेशनल बन जाते हैं? क्या ये सरकार इंडिया है? बीजेपी इज नॉट इंडिया एंड इंडिया इज नॉट बीजेपी की मेरा उनको क्रिटिसाइज करने से वो मुझे ऐसे पनिश करें? हमारे बेसिक हुकूक हैं। वन ऑफ दैट इज द राइट टू एक्सप्रेशन, द राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, एंड आई एंजॉय दैट राइट। आप कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग वेल इन कश्मीर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370, लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं होम मिनिस्टर हो, यहाँ के देखिए, LG हो, और इंटरनेशनल फॉर्म्स पर ये नैरेटिव क्रिएट किया जाता है कि नया कश्मीर है। आप आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं। आज यहाँ सिलेबस में है, जो मैंने कहा है, पासपोर्ट के बारे में ही मैं बात करने आई हूँ, और कैसे कश्मीरी लोगों को हरास किया जा रहा है। अब नॉर्मल क्या है, अब नॉर्मल क्या है, वो आप पता अभी कराइए। तक की, अभी इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, हाउ डू यू सी दिस? मैं आई एम नॉट गोना टॉक ऑन दिस। जैसे मैंने पहले भी, मैं फिर से दोहराऊंगी, आज मैं इसी एक डिफाइंड टॉपिक के बारे में बात करने आई हूँ। सो लेट्स जस्ट स्टिक टू आज दैट। जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें आपने जम्मू कश्मीर पुलिस, CID, यहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, पासपोर्ट ऑफिस, इवन की गवर्नमेंट को आपने बड़ा टारगेट बनाया। तो क्या लगता है आपको कि किसी किस्म का कोई फियर होगा इसके बाद, कि चूंकि आप कहते हैं कि हमेशा आपको टारगेट किया जा रहा है, ना कि आप कोई बल्कि पूरे PDP की? तो अगर हम पे जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों पे अत्याचार हो रहा है, तो मैं चुप रहूं? हंस हंस के मैं सह लूं? मुझ पे ही नहीं, हम सब पे। आप कह रहे हैं कि मैं उनको अक्यूज कर रही हूँ, तीखा बोल रही हूँ। अगर कोई गलत करेगा तो मुझे तो बोलना ही है ना कि मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मैं हंस हंस के सारा सह क्यों सहूं? मैं बताइए, हम इल्तिजा क्यों सहें? इल्तिजा जी, रिसेंटली हमने एक BJP के एक टॉप लीडर का इंटरव्यू किया, तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमें कहा कि महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती को बोलने के लिए ही रखा गया है, ये बोलने की आज़ादी तो है। उनसे ऑन द रिकॉर्ड लीजिए ना ये स्टेटमेंट। देखिए, बीजेपी के लोग जो भी बोले, उनको फुल आज़ादी है। मैं उनकी तरह हिटलर थोड़ी ना हूँ कि मैं उनको बताऊंगी आप मेरे बारे में बात नहीं करिए, महबूबा जी के बारे में बात नहीं करिए। हम जमहूरियत में रहते हैं, वॉट एवर दे वॉन्ट टू से, वो उनका ओपिनियन है। मैं अपना टाइम उस पर क्यों वेस्ट करूँ? इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है, लेकिन आप कहते हैं कि अब यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। आपको आज़ादी है बात करने की, आप जर्नलिस्ट हैं, आप अपने दिल पे हाथ रखिए। जब अभी ये कैमरा ऑफ होगा, आप खुद मुझे अपने दिल का हाल बताएंगे कि आप पे यहाँ कितने डंडे लगते हैं हर रोज़। तो ये तो हम सब जानते हैं कि यहाँ कोई आज़ादी नहीं है। पूरा इंडिया में जो कश्मीर में इनने स्टार्ट किया 2019 में, वो अब पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आखिर पर हमें ये बताइएगा कि जो इंटरनेशनल फोरम्स पर हम देखते थे कि जब भी कश्मीर में किसी भी किस्म का कोई इंसिडेंट होता था तो एक फ्लैश पॉइंट बनता था, लेकिन पिछले 1-2 सालों से हम देख रहे हैं कि वो जो कंट्रीज़ है जिनमें OIC भी है, अब कश्मीर पर अपना रिएक्शन उन्होंने बंद किया है। हाउ डू यू सी दिस? मैं फिर से दोहराऊंगी, आज मैं यहाँ पासपोर्ट, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करने आई हूँ। लेट्स नॉट गो बियॉन्ड दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। ये थे हमारे साथ इल्तिजा मुफ्ती, कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के लिए श्रीनगर से मैं इमरान नाइक।